दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं तेज पत्ते का, जो कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। मतलब कि आप यदि पैसा चाहते हैं तो पैसा मिलेगा, सुख शांति चाहते हो तो सुख शांति देगा, साथ ही साथ आपके घर की नकारात्मक शक्तियां दूर करेगा। आप चाहते हैं कि पैसा आए तो पैसा निश्चित रूप से आएगा। आप चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो, यानी जो भी आपकी मनोकामना है, जैसे शादी की मनोकामना होती है, किसी की नौकरी की मनोकामना होती है, जिससे गवर्नमेंट जॉब आप चाहते हैं, नौकरी मिल जाए, या फिर कोई भी मनोकामना हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो, जो आपका व्यापार नहीं चल रहा तो आपका व्यापार चलने लगेगा। तो दोस्तों, ऐसा है तेज पत्ता। तो तेज पत्ता तो हर किसी के किचन में होता है। तेज पत्ता में माता लक्ष्मी का वास होता है, यानी तेज पत्ते का जो संबंध होता है वह माता लक्ष्मी से जुड़ा होता है। और वह क्यों होता है? माता लक्ष्मी से, क्योंकि तेज पत्ते की जो सुगंध होती है वह माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है, पैसे को आकर्षित करता है, यह पैसे की तरफ खींचती है। यानी तेज पत्ता अपने आप में पैसे को खींचता है। तो दोस्तों, पैसे को खींचने का काम करता है, यानी धन को खींचता है। यानी मनी यह क्या करता है कि मनी मैग्नेट होता है, कि यह मनी पैसे को चुंबक की तरह खींचता है। तेज पत्ती की जो सुगंध होती है वह मणि जैसी होती है और मणि को अपनी तरफ खींचती है, पैसे को अपनी तरफ खींचती है। माता लक्ष्मी को अपनी तरफ खींचती, अपनी तरफ आकर्षित कर देती। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? तेज पत्ते का जो आज मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं वह बहुत ही आसान सा उपाय है और आपको डेली करना है। इसमें आपको लगभग 4-5 उपाय बताने जा रहा हूं। 5 उपाय हर किसी की किचन में मिल जाएगा तेज पत्ते का। हम गर्म मसाले में यूज करते हैं, जैसे इलायची हो गई। इसी तरह से तेज पत्ता गर्म है, आपके पास उपलब्ध नहीं है तेज पत्ता, तो आप जरूर बाजार से ले सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ये तेज पत्ता आप देख रहे होंगे सामने, जो आपको दिख रहा है, ये तेज पत्ता दिख रहा है। और इस तेज पत्ता को आप मतलब ये समझिए कि माता लक्ष्मी इस पर बहुत ज्यादा आकर्षित होती है तेज पत्ते से। तो आप यदि यह उपाय कर लेंगे तो निश्चित ही आपको उसकी सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले उपाय जो मैं बताने जा रहा हूं तेज पत्ते का। लेकिन इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी आप पर सदैव कृपा बनाए रखें और कुबेर भगवान की भी आप पर कृपा हो। और हर हर महादेव जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? तो पहला उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको एक तेज पत्ता जलाना है। शाम के टाइम पर, शाम के समय आपको क्या करना है कि आपको एक तेज पत्ता जला देना है। रोज जलाना है और उसकी जो धूप है, यानी उसका जो धुआं है, वह घर में, पूरे घर में दिखाना है। आपके घर में जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन है, जो आपकी नकारात्मक शक्तियां हैं, वह सब आपके घर से दूर हो जाएगी तेज पत्ते को जलाने से, और यह आपकी घर की सारी नकारात्मकता को दूर कर देगा। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। यानी आपको एक से ज्यादा नहीं जलाना दोस्तों, आपको केवल शाम को एक ही तेज पत्ता रोज घर में जलाना है। किस में जलाना है? जैसे किसी कटोरी में जला सकते हैं, किसी प्लेट में जला सकते हैं, जमीन पर नहीं जलाना है दोस्तों, किसी कटोरी या प्लेट में जलाना है। और उसकी जो राख होती है वह आपको बाहर जाकर उड़ा देना है। ठीक है, अगला उपाय अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो अगला उपाय है तेज पत्ते का, आपको यदि आपको लगता है कि आपको धन की कमी आ रही है, पैसे की कमी चल रही है, आपको मनी चाहिए, पैसा चाहिए, आपके घर में पैसे की कमी है, आपके पास में भी पैसे की कमी है, आप कहीं जाते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन कम पैसा आता है, या फिर कोई व्यापार करते हैं तो कम पैसा आता है, तो आपको क्या करना है? तेज पत्ता लेना है। छोटा सा तेज पत्ता, फटा नहीं लेना है, बिल्कुल स्पूट लेना है तेज पत्ता। ठीक है? और तेज पत्ते को अपने पास में रखें, या फिर आपके घर में जो लाकर है, यानी आपकी जो तिजोरी है, उसके अंदर भी आप तेज पत्ते को रख सकते हैं। ठीक है? आप तेज पत्ता रखिए। आपके घर में माता लक्ष्मी जी का प्रवेश हो जाएगा, धन वर्षा होने लगेगी, लक्ष्मी जी आप पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगी। ये तेज पत्ता को आपके पर्स में और अपने लॉकर में, यानी अपना जो तिजोरी होती है, उसके अंदर जरूर रखना चाहिए। अब अगला उपाय है दोस्तों,
तो जैसे आप क्या करें कि आपके घर में जैसे वास्तु दोष हो गया है या किसी ने काला जादू करवा रखा है, आप काला जादू यदि करवा देते हैं तो उस व्यक्ति की, उस इंसान की उन्नति रुक जाती है अचानक से, या फिर उसको कोई बीमारी हो जाती है। अब रिपोर्ट में डॉक्टर चेकअप कराते हैं तो कुछ नहीं निकलता है, लेकिन बीमारी तो होती है। इसके अलावा वह अपना कोई कार्य नहीं कर पाता, उसका दिमाग फिसलने लगता, या फिर वह बीमार हो जाता है काले जादू की वजह से, या फिर कोई वास्तु दोष आपके घर में है तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है ना। राहु केतु आप पर भारी हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या करना है आपको रात को सोते समय इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए? आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले आप तेज पत्ते के साथ आपको कपूर जरूर जलाना है। जैसे आप सोने जा रहे हैं रात को, तो उससे पहले आपको क्या करना है, तेज पत्ता लें एक प्लेट में और कपूर के साथ इस तेज पत्ते को जलाएं, और काला जादू जिसने करवा रखा होगा वह काला जादू का तुरंत प्रभाव खत्म हो जाएगा। यह रात को सोने से पहले आपको करना है और अपने रूम में जलाना है। जहां भी आपको लगता है कि नकारात्मकता है तो वहां भी आपको इसको जला लेना है। अब चौथा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। तेज पत्ता जो होता है हमारी बात को भगवान जी तक पहुंचा देता है, माता लक्ष्मी तक पहुंचा देता है, यानी आपकी जो भी मनोकामना होगी वह आपकी ब्रह्मांड में चली जाएगी। तेज पत्ते का प्रभाव ऐसा होता है, जो भी आपने तेज पत्ते पर लिख दिया वह आपको ब्रह्मांड में, तो आप यदि इसको ब्रह्मांड में पहुंचा देंगे तो आपके कार्य जरूर पूरे हो जाएंगे। जो भी आपकी मनोकामना होगी वह आप उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप कॉपी पेन लेकर के बैठ भी सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तेज पत्ता लेना है जो कि बिल्कुल साबुत होगा। थोड़ा बड़ा तेज पत्ता आप इसमें लें और इसको ले, उसके बाद आप इस पर जो भी लिखेंगे वह ब्रह्मांड में चला जाएगा। कोई भी चीज आपको जो चाहिए वह आप तेज पत्ते पर लिखेंगे। कोई भी चीज आप जैसे आपको चाहिए, पैसा तो आप इस पर लिख दीजिए, पैसा मुझे पैसा चाहिए ऐसा लिख दीजिए। यदि आपको जो भी मन में सोचना है उसके बाद आपको इसको मन में सोचना है और आपके पास ऐसा सोचना है। इसको लिखने के बाद क्या आपके पास हर तरफ से पैसा आ रहा है? आपके पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है कि लिखा कि यह मनोकामना आपकी क्या है कि मुझे पैसा चाहिए या नहीं। आपने लिखा मणि मणि, आपने लिखा या पैसा लिखा, और उसके बाद आपको अपने मन में सोचना है कि मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है, चारों तरफ से मेरे पैसे आने के रास्ते खुल गए हैं, धन की बारिश हो रही है। ऐसा आपको 5 मिनट तक सोचना है, और यह आपकी वाइब्रेशंस जो होगी वह बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्रेशंस, मनी चाहिए। आपको बिल्कुल ध्यान लगाकर कैसे सोचा कि आपके पास चारों तरफ से जानकारी हो रही है, किस दिन बारिश हो रही है, और आप इस तेज पत्ते को जला दें, और आप इसे कोई कटोरी है किसी कटोरी में जलाएं, प्लेट में जलाएं, ताकि इसकी जो राख है वह आप घर की छत पर जाएं, और घर की छत पर जाकर कैसे उड़ाते हैं। आपका मन सोच रहा है जैसे जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, तो आप इसमें लिख दीजिए नौकरी, अब नौकरी चाहिए ऐसा लिख दीजिए, और आप मन में सोचिए कि आपकी बहुत बड़ी जॉब लग गई और आप बहुत ज्यादा करोड़पति हो गए, बहुत सारा पैसा मिल रहा, आपकी सैलरी आ रही है, और कुछ सैलरी से आप ऐश कर रहे हैं और आपको मजा आ रहा है। ऐसी विश जो भी आप मन में सोचेंगे, जो भी आपकी मनोकामना जो बात मन में सोचेंगे वह आपकी तेज पत्ते में चली जाएगी, और तेज पत्ते में जो आप लिखेंगे वह उसमें, अब जब आप उसको जला देंगे कपूर के साथ, तो जलने पर उसकी जो राख है जब आप उसको उड़ाएंगे ब्रह्मांड में, तो वह राख और ब्रह्मांड में उसकी खुशबू ब्रह्मांड में चली जाएगी, और ब्रह्मांड की गई भी वाइब्रेशन जो होती है वह आपको दोबारा आपको वह चीज देती है जो आप चाहते हैं। यानी कि जो आपकी मनोकामना होती है उसको भगवान जी जरूर पूरी करते हैं। तो यह वाइब्रेशन जो होती है वह ब्रह्मांड में चली जाती है, और ब्रह्मांड में जाने के बाद वापस से रिवर्स आती है, और वह आपको 100% ये चीज देते हैं। जैसा आपने सोचा कि मन में कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या फिर आप मन में सोचेंगे जब चाहिए और लिख दीजिए उसमें, ठीक है। यदि आप लिख देते हैं कि मेरी लाइफ से स्ट्रेस निकल जाए, तो आप उसमें लिख दो स्ट्रेस, तनाव, मुझे तनाव नहीं चाहिए, ऐसे लिख दीजिए, या फिर लिख दीजिए तनाव, और उसकी मन में सोचे कि आपको कुछ भी तनाव नहीं है,
5 मिनट सोचिए और फिर सोचिए कि आपका स्ट्रेस खत्म हो रहा है। धीरे धीरे आपका तनाव खत्म हो रहा है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आपके जीवन में आ रही है। तेज पत्ते से बहुत अच्छा आपको लग रहा है। और यह उपाय करें साहब, आपका जो मन है एकदम शांत हो गया है, स्ट्रेस फ्री हो गया और आप हर कोई कार्य कर सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं। यह मनोकामना सोचिए और लिख दीजिए। तनाव तनाव नहीं चाहिए, ऐसे लिख दीजिए और फिर उसको भी कपूर के साथ आप चला दीजिए। तेज पत्ते को चलाने के बाद उसकी जो राख है ऊपर जाकर के ब्रह्मांड में आप छत पर उड़ा दीजिए। दोस्तों, ऐसा करने से क्या होता है, जो तेज पत्ता जो होता है, उस तेज पत्ते की यह खासियत होती है कि यह जो अपने मन की बात है वह ब्रह्मांड तक पहुंच जाता है। इसकी जो सुगंध होती है वह इसी सुगंध होती है जो कि आपका ब्रह्मांड आपको ब्रह्मांड तक पहुंचना है। इसकी सुगंध ज्योति ब्रह्मांड तक पहुंचा देता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जीवन में जो भी परेशानी आ रही थी या जो भी आपकी मनोकामना थी वह अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि वह ब्रह्मांड में चली गई और ब्रह्मांड में जो भी मनोकामना चली जाती है तो वह पुनः उसकी ईश्वर है। हमारे जो ईश्वर हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनका भी आप नाम ले सकते हैं, उनका भी आप ध्यान कर सकते हैं। इनको सोते समय जैसे कि आप सोच रहे कि मुझे पैसा चाहिए, तो आप माता लक्ष्मी का भी नाम ले सकते हैं, माता लक्ष्मी का भी ध्यान कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि माता लक्ष्मी भी आपका कृपा बरसाएंगे, वह भी आपकी सुनेंगे। तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी को सुनना है, माता लक्ष्मी जी को बोलना है, अपनी परेशानी बतानी है और तेज पत्ते को जला देना है। तो दोस्तों, ऐसा करने से आपकी जीवन में जो भी परेशानी है वह सब खत्म हो जाएगी। तो ये तेज पत्ते का बहुत ही अचूक उपाय था। तो दोस्तों, ये था आज के वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम लिखें, ताकि बागेश्वर बालाजी की कृपा सर्वदा आप पर बनी रहे। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं यह लहसुन है, लहसुन। अक्सर सभी महिलाएं रसोई घर में उपयोग करती होंगी, लेकिन अभी तक बहुत से महिलाओं को इसके उपाय नहीं पता है। इसका उपाय अगर आप जान जाते हैं तो आपकी सोई किस्मत भी चमक जाएगी। को लहसुन के कुछ उपाय बताऊंगा, तो आप पहले ध्यान से इस उपाय को समझिएगा, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। उससे पहले अगर आप लोग बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, जो लहसुन होता है खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता, हम सभी को पता ही है, और साथ ही साथ यह आयुर्वेद में बहुत ही गुणकारी औषधि माना गया। यानी कि अगर कोई बीमार होता है तो लहसुन की औषधि यहां पर काम कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसके बहुत से फायदे होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और ज्योतिष शास्त्र में लहसुन के बहुत से उपाय बताए गए हैं। बहुत ही उपयोगी उपाय होते हैं। लहसुन के उपाय जो होती है सोई किस्मत को जगाने का काम करते हैं, साथ ही साथ आपके धन की तिजोरी को भी भर देती है। तो चलिए, मैं आपको एक एक उपाय पर बताऊंगा, तो आप ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आप इन सभी उपायों को करिएगा। देखिए, पहला उपाय है, अगर आप लाख मेहनत करने के बाद आपको आपका मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा है तो आप इस उपाय को करिएगा। कैसे करना है, देखिए, जिसकी मालिश आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपको यहां पर उसका परिणाम नहीं मिल रहा जैसा आप परिणाम चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करिएगा, आपको शनिवार के दिन, कौन से दिन, शनिवार के दिन अपने पर्स में एक लहसुन की कली रखना है। कली का मतलब होता है सिर्फ एक लहसुन। ध्यान रखना, सिर्फ एक लहसुन। जो आप स्क्रीन पर देख रहे 2 कली है, इसका एक कली आपको अपने पर्स में रखना है। ठीक है, अब जब भी इसे आप अपने पर्स में रख लेते हैं तो 2 दिन बाद इसे आपको हटा देना है। ठीक मर्जी। आज आपने इस कली को अपने पर्स में रखा है तो कल आप इसे अपने पर्स से हटा दें, यानी कि बदल दें। अब इस उपाय को करने से भाग्य के जो साथ होता है, आपका भाग्य भी चमकेगा, साथ ही साथ धन के मार्ग भी खुलेंगे। यानी कि अगर आपके घर में पैसे नहीं आते थे तो आपके घर में पैसे आएंगे और आपका भाग्य खुल जाएगा, और आप जो मेहनत करते हैं उसका परिणाम, आपके मन चाहा परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब चलिए, मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय कैसे करना है ध्यान से समझिए, उसकी बात करी। जैसे कि आप किसी काम को कर रहे हैं, आपको सफलता हासिल नहीं हो रही है, चाहे आप ऑफिस में करें, चाहे आप व्यापार में करें, कहीं पर भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको सफलता हासिल नहीं हो रहा है, तो आपको इस उपाय को करना है। मान लीजिए अगर आप ऑफिस जाते हैं
व्यापार करते हैं, तो जो गेट होता है, जिस गेट से आप अंदर जाते हैं अपने व्यापार करने के लिए, आपको उसी गेट पर ध्यान रखना। 5 लहसुन की कलियां लेना है। ठीक है, आप मान लीजिए 5 लहसुन की कली आपको ले लेना है और उसके बाद आप इसे लाल कलर के कपड़े में लपेट देंगे। ठीक है, यानी कि आपको एक पोटली बनाना है। अब मान लीजिए आपने एक लाल कलर के कपड़े में लपेट दिया, उसे आपने पोटली बना दिया। अब ध्यान रखिए कि यह उपाय आप तब करेंगे जब आप अकेले रहेंगे, यानी कि जब इसे आप अपने गेट पर लटकाएं आएंगे तो कोई भी आपको देखे ना, कोई भी आपसे कुछ पूछे ना। ध्यान ना, ऐसा करने से काम में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। जिस भी कार्य में आपको कार्य क्षेत्र में कुछ सफलता नहीं मिल रही थी, उसमें आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। देखिए, अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, गृह क्लेश है, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके जो छोटे बच्चे होते हैं वो आपकी बात नहीं मानते हैं। आपके पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो अगर आपके घर में कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम चल रही, समस्या चल रही, तो आप इस उपाय को करिएगा। कैसे करना है चलिए बताते हैं। लेकिन अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर आपके घर में गृह क्लेश रहती है, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। लहसुन का यह उपाय बहुत ही कारगर साबित हो सकता है अगर आप इस उपाय को करते हैं। इसे कैसे करना है, आपको दही एक पतली डंडी लेना है कि आपको एक पतली सी डंडी लेना है। अब उस डंडी में आपको 7 लहसुन की कली डाल देना है। इसमें उसी डंडी में आपको 7 कली की लहसुन को डालना है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने 7 कली की लहसुन उस डंडी में डाल दी है, तो उसके बाद आप घर की छत पर इसे रख देंगे। कहां पर? घर की छत पर आप रखेंगे। इससे घर से नकारात्मक दूर होती है। साथ ही साथ आपके घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी दूर हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है, यह लहसुन जब आप छत पर रखेंगे, जैसे जैसे लहसुन सूखेगा वैसे वैसे आपके परिवार में प्यार बढ़ेगा। यानी कि लड़ाई झगड़े का माहौल है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, स्थिति बहुत ज्यादा सुधरने लगेगी। तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य अपनाएगा। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय आपको कैसे करना है ध्यान से समझिए, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। देखिए, अगर आपके घर में अक्सर सभी को नजर लग जाती है, बहुत से लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो आपको इस उपाय को करना है। नजर दोष को दूर करने के लिए अगर आपको अक्सर नजर लग जा रही है, तो एक नीले रंग के कपड़े आपको लेना है। तो आप पहले एक नीले रंग के कपड़े ले लीजिए और एक लहसुन का टुकड़ा आपको उस कपड़े में बांध देना है। ठीक है, जो नीले रंग के नए कपड़े लिए उसमें आपको एक लहसुन का टुकड़ा बांधना है। इसे अपने घर के दरवाजे पर रखना है, जहां पर रखना है, जहां से आपको लग रहा है कि यहीं से लोगों की नजर लग रही है, ताकि वहां पर आप जब माने तो वह आदमी को हमेशा दिखता है। इससे क्या होगा, इससे जो नजर लगने की संभावना है वह कम हो जाएगी और यह उपाय नजर उतारने में मदद करता है। तो आपको कुछ इस प्रकार से इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय कैसे करना है ध्यान से समझिए, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। देखिए, अगर आपके परिवार में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है, आप तरह तरह के दवाइयां करके थक चुके हैं, तब आपको इस उपाय को करना चाहिए। कैसे करना है ध्यान से समझने का, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं, अक्सर आपके घर में बीमारी हो रही है, तो आपको एक लहसुन की कली लेना है। ध्यान रखना, आपको एक लहसुन की कली लेना है। दूसरे लोगों के ऊपर आपको घुमाना है, किसी के ऊपर आपको घुमाना है, उसके बाद आपको इसे पानी में डाल देना है। ठीक है, यह प्रयोग आप बीमारियों को रोकने के लिए और नष्ट करने के लिए कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर में कोई बीमार है, तो आप कुछ इस प्रकार से उपाय को करते हैं तो उसकी बीमारी बहुत जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगी। लेकिन आपको साथ ही साथ डॉक्टर से सलाह भी लेना है, दवा भी करते रहना है। दवा करते रहिए, उसके साथ आप एक बार इस उपाय को करिए। क्या पता यह उपाय ही आपके परिवार में खुशियां ला सके, यानी कि बीमारी को दूर कर सके। तो आप डॉक्टर से सलाह लेते रहिए और उपाय को करते रहिए। ठीक है, अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय कैसे करना ध्यान से समझिए। यह उपाय धन प्राप्ति के लिए होने वाला है। अगर आपके घर में पैसों की बहुत ज्यादा समस्या है, अब बहुत ज्यादा संकट में है, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए।
देखिए, धन प्राप्ति के लिए आपको लहसुन की 7 कर्ज लेना है, 7 लहसुन की कली लेना है, देना। अब उसके बाद आप क्या करें, इन्हें या सोने या चांदी के साथ, जो सोना होता है या फिर चांदी होता है, उसके साथ आपको पूजा स्थल पर रखना। जहां पर भी आप पूजा पाठ करते हैं माता लक्ष्मी का, वहीं पर आप इस कली को रख देना है, यानी कि इन लहसुन को आपको वहां पर रख देना है। यह उपाय धन प्राप्ति में सहायता करता है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में धन प्राप्ति अवश्य होगी। साथ ही साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता होगा और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा। कहा जाता है, जिसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो जाता है, उसके घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं रहती है। पैसों की वहां पर बरसात होने लगती है। तो मैंने आपको इस वीडियो में लगभग 5 से 6 उपाय बताए हैं। सभी उपाय बहुत ही कारगर साबित होंगे। दोस्तों, आपको यह फायदा कैसा लगा, कृपया कमेंट करें और हां, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।